हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोहल्ला पाठशाला पर। और मैं हूं आपका दोस्त आरपी सिंह। क्या है कि पिछली क्लास हमने कहाँ तक करी थी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड उस पे बेस्ड क्या क्वेश्चन किए थे। आज उसी पे बेस्ड आगे के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। आइए मेरे साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की आय का जो अनुपात है वो 3:7 है। ए और बी क्रमशः 3800 और 12,200 रुपये की बचत करते हैं। यदि उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:9 है तो ए की आय और बी के 40% व्यय का अंतर रुपए में कितना होगा। ठीक है, आइए इसको करते हैं। कह रहा है ए की और बी की जो इनकम का रेशियो है, ए ए ए और बी इनकम का जो रेशियो है, इनकम का रेशियो है 3:7। 3:7। फिर कह रहा है और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 4:9। और कितने रुपए की बचत करते हैं, 3800 और 12,200 रुपए की बचत करते हैं। 200 रुपए की बचत करते हैं। फिर क्वेश्चन कह रहा है ए की आय और बी के 40% व्यय का अंतर कितना होगा, ये बताना है हमको। तो 4×9=27, 4×7=28। तो 27 और 28 में डिफरेंस कितने का है, 1 का। ठीक, और इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो कितना आएगा, 32 हासिल 7 और 9×7=27, 34। ये आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो जब इसका इसमें कराएंगे तो क्या आएगा, इतना आ जाएगा। ठीक, और इन दोनों का डिफरेंस ये आ गया। अरे इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, उन दोनों का डिफरेंस ये आ गया। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो ये आ जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो ये आ जाएगा। फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, इतना आ जाएगा। ठीक, 14,600। ठीक, फिर कह रहा है ए की आय, तो ए की इनकम का रेशियो कितना है, जो इनिशियल रेशियो वैल्यू है 3, तो 146। इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, इतना आ जाएगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि बी के 40% व्यय, तो बी का व्यय कैसे निकलेगा, एक्सपेंडिचर, तो ऐसे तो निकलेगा नहीं। तो उसके लिए एक तरीका है, उसके लिए पहले इसकी इनकम, इसकी भी इनकम है, ए की इनकम और डी के 40% व्यय। तो जो एक्सपेंडिचर है कितना, ये, और सेविंग कितनी, इतनी। इनकम कितनी, इनकम में जब सेविंग घटाएंगे तभी तो एक्सपेंडिचर निकलेगा ना। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ से 7×6=42 की 2 हासिल 4, 7×6=28, 4×32 की 2 हासिल 3 और 7×3=10। इतना आ जाएगा। ठीक, इतना आ जाएगा। और ये घटा देंगे इसमें, ये घटा देंगे आप। ये क्या है, ये घटाने के बाद ही तो वो निकलेगा एक्सपेंडिचर। ये जब घटाएंगे तो आप यहाँ से कितना निकल आएगा, यहाँ से निकल आएगा 90,000। क्या निकलेगा, 90,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 90,000। और 90,000 का क्या क्वेश्चन कह रहा है, 40%। इसका 40% निकाल देंगे। इसका जब हम 40% निकाल देंगे, ठीक, 40% निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, 36,000। क्या आ जाएगा, 36,000। 36,000 आ गया। एक्सपेंडिचर कितना है, 36,000।
इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ से निकल आएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। और ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब हम क्या है आगे चलते हैं। देखिए क्या है कि इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए क्या है, ए की इनकम और बी की इनकम 3:7, एक्सपेंडिचर कितना है 4:7, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो क्या आ जाएगा 27, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 28, 17 और 28 का डिफरेंस 1 आया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करवाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करवाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करवाएंगे, उन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, इतना आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू ये हो गई, तो ये बताइए 3 यूनिट की वैल्यू, तो इसका मल्टीप्लाई। फिर क्वेश्चन कह रहा है बी के व्यय के 40%, तो बी का व्यय कैसे निकलेगा, तो बी की पहले इनकम निकालें, तो बी की इनकम कैसे निकलेगी, तो देखिए बी की 1 यूनिट की वैल्यू ये, तो 7 यूनिट की वैल्यू कैसे निकल आएगी, 7 यूनिट की वैल्यू ये निकल आएगी, ठीक है, 7 यूनिट की वैल्यू ये निकल आएगी। उसके बाद उसका सेविंग कितना है, सेविंग, तो ये इसमें से ये घटा देंगे तो ये क्या निकल आएगा, खर्च निकल आएगा। किसका खर्च, बी का खर्च, किसका, बी का खर्च निकल, और बी की खर्च के 40%, तो उसका 40% निकाल देंगे। तो ए का इनकम और बी के 40% का जो मतलब डिफरेंस कैसे निकलेंगे, यहाँ से उन दोनों का डिफरेंस निकल आएगा, और डिफरेंस कितना निकलेगा 7800, और यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्यू, क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको समझते हैं। क्यू और आर की जो इनकम है उनका रेशियो क्या है, 2:3। क्यू और आर उनकी इनकम का रेशियो क्या है, 2:3, 2:3 है। फिर कह रहा है उनके खर्च यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो 9:5, 9:5 है उनकी एक्सपेंडिचर का रेशियो। फिर कह रहा है तथा बचत का रेशियो है 4:7 है, क्या है 4:, यदि क्यू आर की कुल बचत, जैसे मान लीजिए क्या है 4:7 है, ये क्या है इनकी सेविंग का रेशियो है, पर बचाते कितना है, टोटल इतना बचाते हैं, और रेशियो में इतना बचाते हैं। तो यहाँ वेरिएबल मान लेते हैं x, यहाँ x मानेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी 11x, 11x किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो यहाँ से ठीक है ना, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1700, यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी 1700। तो यहाँ ये बताइए जब इसमें से इनकम में से एक्सपेंडिचर यानी खर्च घटाया जाएगा तो सेविंग आएगी कि नहीं आएगी, 4x और सेविंग x, तो 5 दूनी 10, 9 तियां 27, तो 27 में से 10 जाएंगे तो क्या बचेगा 17, 9 7 63, और 5 चौको 20, तो क्या आ जाएगा 43, और क्या आ जाएगा x आ जाएगा ना x, ठीक। और x की वैल्यू हमने क्या निकाली यहाँ से 1700, तो मल्टीप्लाई में 1700 कर देंगे, और ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी, इतनी आ जाएगी, ठीक। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक की मासिक आय, तो क्यू की इनकम कितनी है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, ए की इनकम, तो इसमें यहाँ से क्या आ जाएगी 86, डबल, फिर बी की इनकम कितनी आ जाएगी, बी की इनकम कितनी आ जाएगी, इसका मल्टीप्लाई किस में कराएंगे, 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे तो क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की आय का जो अनुपात है 5:7 है, और उनके व्यय का अनुपात 3:4। जो ए और बी हैं उनकी इनकम का रेशियो कितना है 5:7,
7 क्या है 5। उनके व्यय का एक्सपेंडिचर का कितना है 3:4 कितना 3:4 3:4 है। फिर कह रहा है यदि क्रमशः 5,000 और 9,000 रुपये बचाते हैं कितना 5,000 और 9,000 तो 5,000 और 9,000 बचाते हैं तो 5 को 20 7 21 तो 20-21 का डिफरेंस कितना इतना आया 9 27 ऐसा करिए 5 के लिख लीजिए 5 के और 9 के 9 27 5 को 20 तो 27 में 20 जाएंगे कितना बचेगा 7 के आ जाएगा 7 के आ जाएगा। फिर कह रहा है ए की और बी की बचत के ए की आय तो ए की आय कितनी 5 तो इसका कितनी हो जाएगी 35 के कितनी हो जाएगी 35 के। फिर कह रहा है बी की बचत के 2 गुने तो बी की बचत कितनी है 9 के 2 गुने 18 इसमें घटा देंगे 18 के को 18 को जब या क्या है 7 3 में 2 जाएगा 1 जाएगा 2 में 1 जाएगा 1 आ जाएगा के की जगह क्या आ जाएगा 1000 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं और अलग अलग क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 2 संख्याओं का अनुपात 2 संख्याएं हैं रेशियो उनका क्या है ए और बी 2 संख्याएं उनका रेशियो क्या है 3:5 ठीक। अब उन संख्याओं में क्या है यदि पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या 14 जोड़ा जाता है कितना 39 फिर कितना जाता है 14 जोड़ा जाता है ठीक जोड़ दिया और फिर कह रहा है जोड़ा जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है 6:7 कितना हो जाता है 6:7 हो जाता है तो 7 21 और 6 5 30 21 और 30 में डिफरेंस कितने का 9 का और तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे इसका मल्टीप्लाई जब आप इसमें कराएंगे जब 4 7 28 280 280 में साथ जाएंगे तो क्या आ जाएगा 273 14 6 84 इसमें जब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 189। इसको जब आप इससे इसको कैंसिल करेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 21 आ गया। और फिर क्वेश्चन कह रहा है फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है तो क्वेश्चन पहले क्या है संख्या निकालिए इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे 1 यूनिट की वैल्यू ये है 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 63 इस 1 यूनिट की वैल्यू ये है 1 यूनिट की वैल्यू ये है तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 105 ठीक 105 हो गया। फिर क्या है कि एक में पहले को यदि 11 से और दूसरे को 6 जोड़ा जाता है तो इसमें 11 आप जोड़ देंगे जब 11 आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 74 और इसमें 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ठीक। इन दोनों का रेशियो पूछ रहा तो 37 चौको 37 दूनी 74 और 37 तिहाई 111 यही आपका राइट आंसर होगा ठीक है। क्या हो जाएगा 37 दूनी 74 और 37 तिया 111 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई आपको बहुत अच्छे से। अब क्या है हम लोग आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एक परीक्षा में राम का स्कोर मोहन और अंजलि की स्कोर का 1/12 था। राम एक तरफ पहले राम अंजलि प्लस मोहन अंजलि प्लस मोहन है उनका स्कोर कितना है और इसका कितना है इतना। फिर क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है हो तो स्कोर समीक्षा के बाद उनमें से प्रत्येक का स्कोर मतलब 6 इसका भी बढ़ेगा 6 इसका भी बढ़ेगा 6 इसका तो 6 इसका बढ़ेगा और 6 दोनों का बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा टोटल 12 बढ़ेगा ठीक। फिर क्वेश्चन कह रहा है
कह रहा अंजलि मोहन राम, क्वेश्चन में यहाँ लिख ली अंजलि मोहन और राम, इसका है 11, इसका है 10, इसका है 3। ये बताइए आप, ये बताइए इसका अंजलि और मोहन का कितना हो जाएगा 21, और इसका क्या हो जाएगा 3, तो 3 7 7/1। तो ये 1 किसका है, ये 1, ये तो अंजलि मोहन का आया टोटल, और ये इसका आया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 और यहाँ क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो। अब हम इसको कोई आवश्यकता नहीं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके में मल्टीप्लाई कराएंगे, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो क्या आ जाएगा, और दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 30। एक यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी 6। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ गई, और 6 आ गई, और 6 थी, ये तो इनिशियल वैल्यू थी, क्या इनिशियल, 6 के बाद 6 और बढ़ा है ना, सबका 6, इसका 6 था, फिर 6 और बढ़ा, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा 12। तो ये बताइए यहाँ इसकी बढ़ने के बाद इसका रेशियो कितना था 3 के बाद कितना होगा 12। तो इसका कितना टाइम से 4 टाइम्स, इतना इसका कितना टाइम है 4 टाइम्स। तो ये बताइए आप, पूछ रहा है डिफरेंस ए और आर के बीच डिफरेंस कितने का, ए और आर के बीच डिफरेंस है 8 का, तो ये भी इसका 4 टाइम्स हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई जब आप इसमें करा देंगे तो 32 इज द राइट आंसर, और ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।